नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। वोट आया जो 25 साल से सरकार में विराजमान है कुर्सी बाबू, जिनको नीतीश बाबू कहा जाता है। छात्रों के द्वारा कर रहे हैं आंदोलन पे जो लाठीचार्ज की गई, लाइक आपके प्रशांत किशोर जी ने वहां पर भी गए और अपनी भी बात रखें उन छात्रों की ओर से, तो सर आप इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये तो निंदनीय है। प्रशांत जी ने खुल करके बोला कि सरकार इस पे पहल करे, छात्रों से मिले। अगर ऐसा नहीं करती है तो हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत सर जब आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे जन सुराजी साथी आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाएंगे। मन से बोले, क्योंकि वहां पर हम भी थे और भी मीडिया कर्मी थे, वे बोले कि यदि हमारी सरकार आएगी तो मैं शराबबंदी को पुनः खोल दूंगा। एक तरफ तो वे गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं और दूसरी तरफ शराब खोलने की बात करते हैं। तो हम मतलब कि 2500 नहीं 5000 रुपया देंगे। ये जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं है, ये धरातल पे दिखने नहीं जा रहा है। कह रहे हैं कि हाँ आगे बूढ़ा पेंशन 2000 कर देंगे। जी जी। तो सर आपका वादा हुआ लेकिन उनका जुमला कैसे? चूंकि पीछे तो कर चुके हैं ना, जिस समय वे सरकार में थे उस समय तो इस योजना को लागू कर सकते थे ना भैया, धरातल पे ला सकते थे। तो फिर जब जिस समय थे आप उस समय नहीं लाए और फिर आगामी चुनाव में आप बनिएगा तो लाइएगा, इससे क्या मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है? ये तो जुमलाबाजी ही है। और मेरा सोच है, मेरा मानना भी है कि हमारा अगर सरकार अगर बनता है तो निश्चित रूप से बिहार का बदलाव होगा। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा ही नहीं, उससे पहले विधानसभा की चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर राजनीतिक योद्धा को तैयार कर रही है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावी दंगल है, इसमें मैं उतारूं और वे आसानी से विजय प्राप्त कर सकें, चाहे वह एनडीए हो, चाहे वह इंडिया से हो, चाहे वह जनसुराजी हो। इसी बीच हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत जनसुराज के एक ऐसे योद्धा जुड़े हुए हैं जो अपने तारुफ के लिए मोहताज अली हैं और ये जन सेवा काफी कर चुके हैं और पूर्व उप प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। सर कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर जब जन सुराज की बात आती है तो लोगों का ध्यान आता है कि प्रशांत किशोर, हालांकि पूर्व में चुनाव भी हुआ, उपचुनाव 4 विधानसभा सीटों पर आप लोग संघर्ष किए बट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई और मुजफ्फरपुर में भी एमएलसी के पद पर आप दूसरे स्थान पर है। सर क्या आपको लगता है कि आप इन संघर्षों से मोटिवेट होइएगा या डीमोटिवेट होइएगा या पुनः और पावर लेकर चुनावी दंगल में आइएगा? देखिए, नमस्कार। थैंक यू सर। अभी जो उपचुनाव की बात आपने कहा है, अभी जो उपचुनाव हुई है मतलब कि आपको 4 विधानसभा में, तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में, उसमें अभी हमारे सूत्रधार प्रशांत सर के माध्यम से पदयात्रा भी नहीं हम लोगों ने किया था और नहीं वहाँ कोई संगठन हमारी बनी हुई थी। उसके बाद भी अगर वहाँ हमको 10% वोट आया, जो 25 साल से सरकार में विराजमान है कुर्सी बाबू, जिनको नीतीश बाबू कहा जाता है, उनको 11% वोट आया। अगर हमको 10% वोट आया है तो ये तो काफ़ी सराहनीय है और हम लोगों को दिख रहा है कि बिहार बदलाव के दिशा में जा रहा है। और रही बात स्नातक चुनाव की, तो उसमें डॉक्टर विनायक गौतम जी जो हमारे जन सुराज से खड़े हुए थे, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 2nd नंबर पे उनका स्थान था। तो इसलिए हमारा करवा आगे बढ़ते जा रहा है, इस पे कोई मतलब कि हम लोगों को ही नहीं। सिर्फ 243 सीटों पर जन सुराज ने कमर कस ली है कि प्रत्याशी को उतारेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस दमखम से दावे कर रही है पार्टी
क्या उन दावों पर आप लोग कामयाब हो पाइएगा? क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति की जो बात है, अभी तो मान लीजिए कि बिहार में अभी हमारी जो पार्टी है जन सुराज, यानी सबसे पहले जन सुराज का मतलब समझिए। ये जन सुराज जो हमारी पार्टी है, ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है और नहीं हमारी पार्टी है। ये जन सुराज जनता की बनाई हुई पार्टी है। जन सुराज को जनता ने सींच करके बनाया है और प्रशांत जी का जो सोच है उसके उनके सोच से और उनके विचार के साथ बिहार के युवाओं ने ये ठान रखा है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बिहार विकसित होगा और शिक्षित होगा। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि बिहार विकसित नहीं है? और खासकर अभी सबसे बड़ा बर्निंग पॉइंट ये है कि पटना में जो बीपीएससी के छात्रों के द्वारा कर रहे हैं आंदोलन पे जो लाठीचार्ज की गई, हालांकि आपके प्रशांत किशोर जी ने वहां पर भी गए और अपनी भी बात रखें उन छात्रों की ओर से, तो सर आप इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये तो निंदनीय है। मान लीजिए कि अगर बिहार में अगर एनडीए की सरकार है, चाहे किसी भी दल की सरकार होती है, तो आम पब्लिक तो स्वतंत्र है और बच्चे लोगों के साथ अगर जिस तरह का हुआ है, ये तो निंदनीय घटना है। और इस पे हमारे प्रशांत जी ने खुल करके बोला कि सरकार इस पे पहल करे, छात्रों से मिले। अगर ऐसा नहीं करती है तो हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत सर जब आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे जन सुराजी साथी आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाएंगे। सर, अभी 2 अक्टूबर को जिस दिन आपका आंदोलन पार्टी के रूप में घोषित हुआ, जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी ने मंच से बोले, क्योंकि वहां पर हम भी थे और भी मीडिया कर्मी थे, वे बोले कि यदि हमारी सरकार आएगी तो मैं शराबबंदी को पुनः खोल दूंगा। एक तरफ तो वे गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं और दूसरी तरफ शराब खोलने की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराब खोलने के बात हमारे सूत्रधार ने कहा है, तो शराब खोलने के पीछे क्या राज है उसको भी उन्होंने क्लियर कट कहा कि शराब का जो रेवेन्यू आता था उससे काफी विकास किया जा सकता है। उसके बारे में भी आप जब वहां पे मौजूद थे तो हमारे प्रशांत सर ने जो बताया वो आप सुने होइएगा कि जो मतलब कि शराब का जो रेवेन्यू आता है उससे काफी विकास किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि शराबबंदी मतलब कि सरकार जो की है, क्या शराबबंदी है? होम डिलीवरी मिल रहा है, सब किसी को घर घर शराब मिल रहे हैं। उसके बाद जहरीली शराब पीने पे लोग मजबूर हो रहे हैं और शराब पी करके जहरीली लोग अपना प्राण गंवा रहे हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका देखरेख कौन करेगा? प्रगति यात्रा को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का ये कहना है कि प्रगति हो रही है और जो बचे कुछ काम है वे हम पूरा करेंगे, क्योंकि हाल ही में इस वाल्मीकि नगर की पावन धरती से उसका आगाज किए। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमने बिहार को प्रगति की रास्ता पर लाया और प्रगति भी हुई, तो सर आप किन किन मुद्दों को लेकर आएंगे? देखिए, हमारा जन सुराज का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि प्लान को रोकना। जो हमारे यहाँ से बच्चे 10,000 और 15,000 के नौकरी करने के लिए हरियाणा, पंजाब, गुजरात प्लान करते हैं, कैसे प्लान करते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा। यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन में सीट नहीं मिलता है, खिड़की पे लटक करके जाते हैं और वहाँ जा कर के 15,000, 10,000 के नौकरी पाने के लिए दर दर का ठोकर खाते हैं। तो हमारे मतलब कि जन सुराज का पहला मिशन है कि प्लान को रोका जाए और वह काम किया जाए जो 15,000 और 18,000 रुपया का महीना जो है अपने हर जिला में उस तरह का विधि व्यवस्था कराया जाए कि हर जिला में युवाओं को 15,000, 18,000 की रोजगार दी जा सके। इस पे हमारा प्रशांत किशोर जी का सोच है, ये पहला सोच है, ये काम करे। दूसरी चीज है कि वृद्धा पेंशन जो है, मान लीजिए कि जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन 1,000 रुपया मिलता है, उसको हमारे सूत्रधार 400 मिलता है, उसको हमारे सूत्रधार प्रशांत जी ने कहा है कि उसको हम लोग 2,000 करेंगे। दूसरी देखिए, महिलाओं को एक टीम बना करके, 20 महिलाओं का एक टीम बना करके और कम ब्याज दर पे उनको राशि मुहैया कराई जाएगी जिससे कि रोजगार हो सके, महिलाओं को भी रोजगार दी जा सके। इसी धरातल पे इसी को काम हम करने के लिए उतारे हैं। राजद के पूर्व उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी जी का ये कहना है कि यदि हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं को 2500 रुपये प्रत्येक माह में देंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यह पासे का प्यादा है या लोगों के अंदर एक नई उम्मीद का झांसा? देखिए, ये तो चुनाव जब सामने आता है तो इस तरह की बहुत सारे टिप्पणी होती है। ये तो मान लीजिए कि बोल देने से तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए कि ठीक है, हम ही लोग अगर बोल देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मतलब कि 2500 नहीं 5000 रुपया देंगे, ये जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं है, ये धरातल पे दिखने नहीं जा रहा है। अभी तो सर कह रहे हैं कि हाँ आगे बूढ़ा पेंशन 2000 कर देंगे। जी जी। तो सर आपका वादा हुआ लेकिन उनका जुमला कैसे? चूंकि पीछे तो वो कर चुके हैं ना, जिस समय वे सरकार में थे उस समय तो इस योजना को लागू कर सकते थे ना भैया, धरातल पे ला सकते थे। तो फिर जब जिस समय थे आप उस समय नहीं लाए और फिर आगामी चुनाव में आप बनिएगा तो लाइएगा, इससे क्या मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है? ये तो जुमलाबाजी ही है। बिहार में सर सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती ये होगी कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन। जी जी। और इंडिया महागठबंधन की बात करूं, आरजेडी का भी यहाँ पर जड़ मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो है, और कांग्रेस का तो है ही। एनडीए की हम बात करें तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 3 कार्यकाल उनका हो गया है और यहाँ पर शासन कर रहे हैं। मतलब दोनों पार्टी, दोनों संगठन मजबूत है। तो सर क्या आपको लगता है कि इनके बीच में रहकर इस चुनावी दंगल को विजय प्राप्त कर देना इतना आसान होगा? देखिए, आसान कुछ भी नहीं होता है, उसको आसान बनाया जाता है। अब किस तरीके से बनाया जाएगा? आप हमारे सूत्रधार प्रशांत जी के बारे में जानते हैं कि वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और वो समाज से मत करके और जो लोगों को निकाल करके सामने लाए, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग को भी चुन करके सामने आए हैं, जो जनसुराजी हुए हैं और जनसुराज के मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमने पहले भी आपसे कहा है कि ये जनसुराज जो पार्टी है, इसको जनता ने मिल करके बनाया है। जो जनता ने मतलब जब जिस पार्टी का निर्माण किया, उसमें हमको किसी से मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि मतलब कि ग्राउंड में मतलब कि मेरा अपना कैडर वोटर है कि नहीं। मतलब आपका जो सोच है, आप जिस तरह से हमको से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कैडर की बात आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि बीजेपी का अपना कैडर है, आरजेडी का अपना कैडर है, कांग्रेस को अपना कैडर है। तो हमारा तो सारा कैडर सारा जनते है, हमारा तो सारा कैडर है। सर आपका उत्तर है कि जनसुराज हम लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। जी जी बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। और विपक्षी पार्टी यह कहती है कि जनसुराज में वही लोग शामिल हो रहे हैं जिनका सम्मान किसी अन्य पार्टी में नहीं हो। ऐसा तो नहीं है। ऐसा देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे प्रशांत सर ने पदयात्रा करके और जो मत करके जो मतलब कि समाज के बीच से जो चुन करके लोगों को निकाला है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम समुदाय से हो, उसमें मतलब एक से एक विद्वान व्यक्ति को उन्होंने सामने लाया है। और आपने देखा भी है। देखिए, लड़ाई में जीतना हारना और ये अलग चीज है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतलब कि समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है, अगर जनसुराज से लड़ने के लिए, जो 4 उपचुनाव हुआ है उसमें जो 4 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट उतारे गए थे, उसमें आप देखे होइएगा कि एक से एक कैंडिडेट उतारे गए थे जो क्वालिफाइड थे, शिक्षित थे और बेदाग छवि के लोग थे। तो उसी तरह के मतलब कि समाज से मत करके जिन लोगों ने जिनको निकाल करके लाए हैं हमारे प्रशांत सर ने, उनको ग्राउंड पे उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और जनता प्रतीक्षा और 5 साल जनता प्रतीक्षा करती है अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए और 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर। जी जी। अब क्या कहना चाहेंगे उन हमारी भोली भाली जनता को जो इंतजार कर रही है 2025 का? जनता अब ठगाने वाली नहीं है। जनता 4 किलो राशन पे, 500 रुपया पे और मुर्गा चावल पे अब की बार वोट देने नहीं जा रही। मैं आपसे बता दूं, बदलाव से जरूरी, निश्चित बदलाव होगा। और तीसरा विकल्प में हमारा जनसुराज जो है वो तीसरा नंबर से 1 नंबर पे जाने का काम करेगा, ये मुझे भी विश्वास है। और ये जनताओं में मतलब कि चर्चा चल रही है, आप सुन रहे होंगे, जनसुराज का करवा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है।
इसमें सोचना नहीं है। और मेरा सोच है, मेरा मानना भी है कि हमारा अगर सरकार अगर बनता है तो निश्चित रूप से बिहार का बदलाव होगा। बिहार के बदलाव होगा, चूंकि जनता न जनता की जनता का राज होगा। एक भोजपुरी में कहावत है कि सर आप अपने मूल्यवान समय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जन स्वराज के एक्टिव मेंबर राजकिशोर चौधरी जी, जो चनपटिया विधानसभा के एक्टिव मेंबर हैं। चूंकि इन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई और पार्टी का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इस पर भी बात की और विपक्षी पार्टी पर निशाना भी साधा। लेकिन सवाल है इसलिए कि समस्या भी बहुत बड़ी है, इनको दो मोर्चों को संभालना पड़ेगा, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए। लेकिन देखते हैं जनता किस बेस पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव है और किस बेस पर सरकार बनाती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हां, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।